हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आपका एसपीएसटीजीएटी चैनल में स्वागत है। तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा तो सपोर्ट करिएगा। पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। जितना मैं पढ़ाती हूँ वो आपको एकदम बहुत अच्छा, एकदम सीधा सटाक से अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो मतलब आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी ट्रिक या इतने मतलब सिंपल तरीका बोल सकते हैं, बेसिक से मैं आपके लिए अगर आपने मेरे पिछले वीडियो ना देखे हो फ्रेंड्स, तो क्या करें, आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। उसमें अर्थमेटिक मैथ के नाम से उसमें एक प्ले लिस्ट में मेरे पड़े होंगे वीडियो। टोटल उसमें मैथ ही होगी। अभी तक मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया और मैं पढ़ा रही हूँ। उसमें जो हमारा नया टॉपिक है, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो मेरा ये रूल जो है आप लोगों को पता भी होगा फ्रेंड्स, ये रूल जो हमारे हैं ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोल सकते हैं हम। ये रूल हर एक एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और मैं ये बोल रही हूँ, आप लोग कॉपी पेन लेकर के जरूर पढ़िएगा। कुछ बच्चे होते हैं, कैसे पढ़ते हैं, लेट गए और ऐसे मोबाइल लगा लिया, हाँ पढ़ रहे हैं। तो पढ़ क्या रहे हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि तुरंत तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन आप ये मेरी बात नोट कर लो, सुबह उठोगे थोड़ा बहुत तो याद रहेगा, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन आप लोग भूल जाओगे। तो इससे अच्छा क्या है फ्रेंड्स, कि आप लोग एक अपना नोटबुक अच्छा सा ले लीजिएगा। तो उसमें आप हमारे नोट्स विधिवत तरीके से लिखिएगा। तो क्या होगा, आप लोगों को मेरे सारे वीडियो भी समझ में आएंगे और जितना भी मैं पढ़ाती हूँ आपको याद भी रहेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, नोट्स बनाने से आज आपने कोई चीज पढ़ी फ्रेंड्स, तो आपको जैसे आज समझ में आ गया, 4 दिन बाद आपका मन होगा कि चलो मैं डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप क्या करोगे? तो मतलब आप समझ सकते हो नोट से। और फिर इसके बाद कम समझ में आ रहा है नोट से, तो मेरी वीडियो को फिर दोबारा आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। चलो भाई देख लें, तो क्या होगा, मेरे ही लिखाए गए रूल और मेरा ही वीडियो पढ़ाया गया आप लोग देखोगे, तो आप लोगों को उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा समझ में आएगा और भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो और ये भी बात याद रखिए कि मैं जितना पढ़ा रही हूँ उसको आप लोग स्किप मत करिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बच्चों, तो आप क्या करो, जरूरी नहीं है कि मतलब आप लोग स्किप करके बढ़ाते जा रहे हो वीडियो, तो मत पढ़ो। अगर आपका कहीं कुछ काम है, कहीं जाना है, तो आप वो लोग निपटा लीजिए। मेरा ये कहना है कि जितना पढ़ो ठोस पढ़ो। ठीक है, बस मैं यही चाहती हूँ कि क्योंकि आप लोग ये सोचोगे स्किप करते जा रहे हो, ये मैम अच्छा नहीं पढ़ा रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है। मेहनत तो मैं बराबर कर रही हूँ और करती रहूंगी, आपके साथ हमेशा अपडेट रहूंगी, ये मैं वादा कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों को भी मेरे साथ अपडेट रहना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, टीचर को नहीं बदलना है डेली डेली कि आज इससे नहीं उससे, उससे नहीं इससे। तो ऐसा करने से आप लोगों का ही नुकसान होता है। टीचर बदलते रहोगे, आज मेरी भाषा समझ में आ रही, कल उनकी समझोगे, उनकी नहीं समझ में आएगी। तो इससे अच्छा है कि एक ही टीचर से पढ़ो। अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ना, और प्लीज मेरे चैनल को एसपीएसटीजीएटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो देखिए, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिविजिबिलिटी रूल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि पूर्णता विभाज्यता के नियम, यानी कि मैं इसमें आपको पूरी तरीके से विधिवत तरीके से वीडियो कितनी भी लॉन्ग हो जाए, या मैं इसमें पार्ट दूसरे में डिवाइड करके बताऊं, लेकिन ये मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि मैं पूरा आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगी, क्योंकि पेपर में ये आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। मैंने पढ़ाया, पूर्णता विभाज्यता के नियम पढ़ा रही हूँ। इसमें नंबर 1 जो हमारा है, क्या है, किसी भी संख्या से 0 विभाजित होता है। यानी कि इसमें मैं एग्जाम्पल के जरिए समझा रही हूँ। देखिए, किसी भी संख्या से 0 विभाजित होता है, तो कैसे होता है? देखिए, जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी, जैसे ऊपर अंश में 0 लिख दिया, हर में 7 लिख दिया,
तो ये हमारा क्या है, किसी भी संख्या से 0 विभाजित होता है। अगर ये आपका एग्जाम में आ जाए कि 0/7, 0/5, 0/4, यानी कि आप कह सकते हैं सीधे सी एक ही तरीका है कि 0/n। n मतलब बच्चों होता है प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 100 तक, यानी जितनी भी गिनती है वो हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि 0 के बटे में कोई भी संख्या लिखी हो तो ये रूल हमारा फॉलो करता है, किसी भी संख्या से 0 विभाजित होता है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, 0/8, 0/3, 0/2 या 0/1, 0/12, कितना भी हो, ये संख्या हमारी क्या है, 0 विभाजित होता है। किसी भी संख्या से 0 विभाजित होता है। विभाजित का मतलब आप लोग समझते हो ये हो गए, जैसे मैंने संख्या लिखी 4/2, तो इसमें यही तो पूछा जाएगा कि 2 से क्या 4 विभाजित हो रहा है, तो हो रहा है बच्चों, 2 दूनी 4। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो संख्या है इससे 0 विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो एक तो हमारा ये रूल हुआ। आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो बच्चों तो प्लीज कमेंट में जरूर बताया करें, तो उसका मैं आप लोगों को डिसीजन लेके जरूर कमेंट में जवाब दूंगी, या फिर अगली वीडियो में उसे समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। अगला है हमारा, सिर्फ 0 को विभाजित नहीं करता है बच्चों। क्या, 0 को विभाजित नहीं करता है। जैसे यहाँ पर 0 लिखा, और अगर बटे में भी 0 लिख दोगे तो 0 को विभाजित नहीं करता है। आप लोग खुद जानते होंगे कि हर में कभी 0 नहीं हो सकता है, हर में 0 हो जाता है तो उसका मतलब यानी सॉल्व करने पर इन्फिनिटिव आ जाता है, अनंत आ जाता है। ठीक है, तो हर में तो कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 हुआ तो क्या बच्चों, उसका आंसर या उसको कह सकते हैं हल करने पर उसकी वैल्यू अनंत आती है, इन्फिनिटिव आती है बच्चों। ठीक है, तो सिर्फ 0 को विभाजित नहीं करता है, लेकिन 0 साथ अगर कोई संख्या नीचे वाली संख्या लिखी है तो उसे 0 को विभाजित कर देगा, लेकिन 0 को नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कोई भी नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या हो, 0 को विभाजित करेगा बच्चों, करेगा ना। अगर यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या अगर जो हमारी है क्या 0 को विभाजित करेगी, नहीं करेगी। आपको खुद पता होना चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है पूर्ण संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। अगर आपने मेरी टोटल वीडियो देखी होंगी तो आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आएगा बच्चों। इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज प्ले लिस्ट में जा करके आप मेरी सारी वीडियो विधिवत तरीके से पढ़िएगा और लिखिएगा। ठीक है, तो मैंने वहां पर बताया है क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बच्चों हमारी 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चली जाती हैं। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर बस इतना है, प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है, तभी तो वो पूर्ण होंगी ना जब 0 से स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दिया कि प्राकृतिक संख्याएं 0 से विभाजित होती हैं और पूर्ण संख्या 0 से विभाजित नहीं होती है, क्योंकि उसमें 0 लिख जाएगा, तो 0/0 इक्वल टू इन्फिनिटिव। ओके, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, तीसरा हमारा है, कोई भी संख्या 0 से विभाजित नहीं होती है। तो मैंने ये आपको बता ही दिया, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 5/0, 7/0, 3/0, 2/0, 1/0। ठीक है, तो 0 0 0 मैंने आपको बताया है क्या, कि हर इक्वल टू नॉट 0। आपको बस इतना याद रखना है कि हर तो 0 हो ही नहीं सकता। अगर आप ये मान के चलिएगा, मैंने कोई संख्या लिखी क्या, 3 लिख दिया, अगर आपसे कोई बोल दे इसमें अंश कितना है और हर कितना है,
तो आप लोग क्या चक्कर में पड़ोगे? बिल्कुल नहीं पड़ना, क्योंकि जो 3 है इसके बटे में 1 तो हमेशा ही होता है, वो छुपा रहता है बच्चों, वो दिखाई नहीं देता है। इसीलिए कोई अगर पूछ दे कि 5 हमारी संख्या है, इसमें हर कितना है, तो आप लोगों को आँखें मीच करके तुरंत बता देना है कि हर इसका 1 आएगा बच्चों, ठीक है? क्योंकि 1 इसके नीचे हर तो हमेशा होता है, बट वो छिपा रहता है, अपनी वैल्यू दिखाता नहीं है। लेकिन 5 कहता है चिंता मत करो, मैं तो हर के नीचे बैठा हूँ। 5 कहता है मेरे साथ 1 है, कोई भी संख्या हो उसके नीचे 1 तो होता ही है, अकेला तो नहीं रहता है ना। इसलिए आप लोग ये सोचिए, हर तो 0 हो ही नहीं सकता है, इसीलिए ये रूल दिया गया है, कोई भी संख्या 0 से विभाजित नहीं होती है, ठीक है? ये जो संख्या है हमारी 0 से विभाजित नहीं होती हैं। आइए अगला रूल देखते हैं। तो आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा बच्चों। सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। क्या? सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। तो आइए इसमें भी देखते हैं, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं तो कुछ नहीं। सबसे एक बात बता दें आपको बच्चों को, क्योंकि जो टीचर, कोई भी टीचर हो, कोई भी चीज पढ़ाए, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाए, उसमें मेन चीज क्या होती है? एग्जाम्पल। अगर उसने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया तो उसकी कुछ क्वालिटी, बात ही कुछ अलग होती है। तो आइए इसमें एक बात और आप लोग सुन लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये मेरा पढ़ाया हुआ साफ क्लीन ना दिख रहा हो तो प्लीज अपने यूट्यूब पर सेटिंग पर जा करके वहां पर क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। 144 होगी तभी आपको धुंधला दिख रहा होगा, तो फायदा कि आपको साफ ना दिखे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग क्वालिटी को 360 या 480 कर लीजिए, ठीक है? अगर नेट ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। पढ़ने वाले बच्चे हमेशा पढ़ाई में ही नेट का यूज करते हैं, अन्यथा और किसी चीज पर नहीं करते, इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके, तो आइए देखते हैं ये क्या है। सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं, यानी कि दुनिया की कोई भी संख्या हो 1 से विभाजित होगी। मैंने अभी आपको बताया था कि हर में हमेशा 1 होता है, तो 1 इतना बड़ा मेहरबान है, क्योंकि आप चाहे रुपयों से गिनती कर लो, कैसे रुपए से ले लो, अगर 1 ना होता बच्चों तो क्या 2, 3, 10 ये क्या गिनती पूरी हो जाती? रुपए नहीं बन पाते। ये सोचिए, 1 अगर ना होता, ठीक है, आप मान के चलिए आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, 100 रुपए हैं, तो 100 ये हैं किससे? 1 से हैं। अगर 1 को अलग कर दिया तो अंडे बच गए, तो इसकी कोई वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। 1 ये मान लीजिए अपने आप में एक राजा है। क्या है? राजा। 1 अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ना गिनती बनेगी, ना कुछ भी होगा, ना पैसे बनेंगे, ठीक? तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा, 1 का मजा है, बहुत ही अच्छा। 1 मतलब 1 अपने आप में बहुत बड़ा राजा है। सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। इसमें कितनी ताकत है बच्चों, बताओ? कोई भी संख्या हो 1 से विभाजित हो जाएगी, तो इसमें कितनी सरल बात है। यानी कि देख लीजिएगा एग्जाम्पल, जैसे 0 है, 0 भी हमारा 1 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है? 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, यानी 1 हमारा हर होगा। ऊपर अंश में कोई भी संख्या हो तो ये रूल हमारा फॉलो करेगा बच्चों। सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। ये आप लोग नोट लिख लीजिएगा विधिवत डायरी में, क्योंकि बहुत काम आने वाली चीज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बेसिक से पढ़ा रही हूँ, चुटकियों में सीख जाओगे आप लोग, ठीक है? आइए देखते हैं ये क्या है मेरा अगला पॉइंट। सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। सभी संख्याएं 1 से, सॉरी ये धोखे से डबल बार लिख गया, क्योंकि 1 में ज्यादा ही कुछ दाम है बच्चों, तो मुझसे भी मतलब डबल बार लिख गया, कोई बात नहीं। तो आगे देखते हैं, ये तो समझ में आ गया। 1 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। लो भाई, मतलब 1 में इतनी ताकत है बच्चों कि 1 हमारा जो किसी भी संख्या को विभाजित कर देगा, तोड़ देगा उसे। बट 1 में इतनी ताकत है कि 1 को कोई भी संख्या नहीं तोड़ पाएगा। समझ रहे हो 1 में कितनी ताकत है? तो यही समझना है, 1 ही है छोटा, लेकिन बहुत कमाल का है बच्चों। 1 ने तो सबको विभाजित कर दिया, लेकिन ये पॉइंट तो अपने आप में बहुत कुछ है। इसमें क्या है? 1 किसी भी संख्या से विभाजन नहीं होता। ओहो, देखिए जैसे कोई संख्या मैंने 20 लिखी, नीचे मैंने 1 लिख दिया, नहीं सॉरी
एक यहाँ नहीं लिखा जाएगा। यानी इसमें बोल रहा है एक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता, तो एक को हमें अंश में लिखना होगा ना। एक है, ये मैंने 20 लिख दिया, 1/5 लिख दिया, 1/4 लिख दिया, 1/2 लिख दिया। यानी कि एक हमारा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, आपने देख लिया ना एक की ताकत। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। तो ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला हमारा है क्या, अभी तक तो आप लोगों ने एक की ताकत देखी, किसकी, एक की। तो एक अपने आप में बच्चों क्या था, बहुत बड़ा राजा, तभी तो उसने अपना कमाल दिखा दिया। तो अब क्या करोगे आप, दो पर आते हैं, दो की कितनी ताकत है ये भी देख लेते हैं, दो का नियम क्या है। ठीक है, ये मान लीजिए सबके नियम है बच्चों, 1 2 3 4 5 7 मतलब 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इनसे क्या होता है देखिएगा, आप लोग कह सकते हो मैं विभाजित तो तुरंत कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आपको कोई बड़ी संख्या दे दे, अगर आपको रूल नहीं पता है तो आप क्या करोगे, जैसे कोई बड़ी संख्या दे दी 3 4 5 8 7 3 4 8 2, ये संख्या दे दी 4, ठीक है, पूछ देगा 2 से विभाज्य है या नहीं, तो आप क्या करोगे, ऐसे करेंगे, कुछ बच्चे 2 लगाएंगे, भाग लगाएंगे, 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 4 उतारा लेंगे, 2 सत्ते 14, इतना लंबा। ओ अब तो भाई ये मान लीजिए भाई एग्जाम तो किसमें हो रहे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं। तो आपको अगर मिलेगा अभी सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी रफ पेज मिलेगा, आप उसमें पूरा इतना बड़ा सा भाग लगा दोगे तो क्या करोगे बताओ, अगले सवाल कहाँ पर लगाओगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ये तो हर कोई जानता है कि भाग तो मैं तो जानता हूँ, मैं क्यों पढ़ूं, ऐसा नहीं है, ये रूल है। छोटी सी ट्रिक से आप लोग, अगर आपको ये आता है तो आपको पता है रफ कार की भी जरूरत नहीं है। आखिरी का अंक देखो, इसमें यही कहा गया, देखिए समझते हैं क्या है इसमें। 2 के नियम में है संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होता है या होता हो। ठीक है, यानी कि कितनी बड़ी संख्या हो, आइए मैंने ये संख्या आपको दी, देखिएगा 3 4 5 8 7 3 4 8 2 4, इतनी बड़ी संख्या पूछ दिया कि संख्या इतनी 2 से विभाज्य है या नहीं। ओके बच्चों, तो अब क्या करोगे, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, वो क्या करेंगे, भारी भरकम सा इतना बड़ा सवाल लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा, कुछ सार नहीं निकलेगा। तो आइए देखते हैं ये मैंने कैसे इसमें ट्रिक, छोटी सी ट्रिक लगा के इतनी मतलब तुरंत सेकेंडों में, मिनट भी नहीं बच्चों, क्या सेकेंडों में सॉल्व हुआ है। तो आप पढ़ोगे तो मैं दावे के साथ बोल रही हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो उसमें देखिए मेरा नियम क्या था, संख्या का अंतिम अंक, यानी अंतिम अंक तो हमारा ये है ना, अंतिम अंक की बात हो रही है, 2 से विभाजित होता हो। अगर 2 से विभाजित यानी भाग उसका जा रहा है, तो वो संख्या हमारी 2 का नियम का पालन करेगी। तो आप तुरंत उसमें लिख दोगे कि 2 से विभाज्य है। ठीक है, तो आखिरी अंक हमारा ये है, क्योंकि आखिरी अंक अंतिम अंक बोल रहा है, 2 से इसका भाग लगा दो, और इतनी संख्या जो है हमारी, इससे कोई मतलब नहीं, गलत, मुझे देखना ही नहीं है, आंखें मीच करके अंतिम अंक देख करके उसमें मुझे 2 का भाग दे देना है। 2 दूनी 4, यानी कि ये जो हमारी इतनी भारी भरकम इतनी बड़ी सी पहाड़ सी संख्या थी, मैंने सेकंडों में सॉल्व कर दी बच्चों, कि 2 दूनी 4, अंतिम अंक देखा, 2 का भाग लगा दिया, तो 2 से विभाज्य हमारी ये संख्या है। ओके, ऐसे हमें अंतिम अंक सिर्फ इकाई का अंक देखना है और भाग लगा देना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरा ये डिविजिबिलिटी रूल। तो मैं उम्मीद करती हूँ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो कर दिया होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को, एसपी स्टडी 80 चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मतलब हम लोगों को बढ़ाएं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और किसी ना एक दिन ऐसा आए कि मैं आप लोगों को अच्छे से बोर्ड पर पढ़ा सकूं। ठीक है, तो आप लोगों की मतलब वजह से हम लोग इतनी आगे बढ़ पाएंगे। ओके।
तो थोड़ा हेल्प हेल्प करिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको एक का ही मतलब एक का पढ़ाया और 2 का पढ़ा दिया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे इसके आगे जो आने वाली वीडियो है वो भी आप पढ़ोगे तो ठीक रहेगा, ठीक नहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर मैं ये मानिए मैं पूरे रूल बताऊँगी आपको धीरे-धीरे हर एक टॉपिक में पूरे रूल जितने हैं मैं बता दूँगी और अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? तो ठीक है, इसी टॉपिक के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।